बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ज़र्दा बना रहे हैं। बहुत आसान रेसिपी से बना रहे हैं, इससे चावल बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अगर कोई नया बनाने वाला है वो इस रेसिपी को फॉलो करेगा तो बिल्कुल सही ज़र्दा बनेगा। तो इसके लिए मैंने 4 कप चावल ले लिए हैं, उनको आधे घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। कोशिश करें कि इसके लिए आप अच्छा वाला चावल इस्तेमाल करें ताकि चावल जल्दी टूटे नहीं पकाने के दौरान। इसके अलावा मैंने इसमें 3 कप चीनी ले ली है। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ले ली हैं। खोया आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, ये सिर्फ ऊपर से गार्निशिंग के लिए है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास हैं, हर तरह का ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। ये भी सिर्फ मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है। मेरे पास बारीक कटा हुआ खोपरा, बादाम और किशमिश हैं। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो चलिए हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैंने चूल्हे पर एक देगची रख दी है, इसमें हम सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। साथ ही सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल देंगे, इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लें। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होना शुरू हुआ है तो इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी हमेशा नीम गरम तेल में ही डालें, वरना अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो चीनी डालते ही जल जाएगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें 3 कप पानी ऐड कर दूंगी। इसको कवर करके मैं 5 मिनट तक दरमियानी आंच पर पकाऊंगी ताकि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और शीरा तैयार हो जाए। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है और शीरे में बबल्स बनना यानी झाग बनना शुरू हो गया है। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है। अब मैं इसमें 2 से 3 चुटकी ज़र्दे का रंग शामिल करूँगी। ज़र्दे का रंग मैं आपको शुरू में बताना भूल गई थी। अब हम इसमें भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। इन चावलों में से मैंने पानी अलग कर लिया है। अब मैंने चूल्हे की आंच फुल कर दी है। अब उसको मैं कवर कर देती हूँ ताकि इस पर अच्छा सा बॉयल आ जाए। अब इस पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। अभी इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा है तो इसको इसी तरह से मैं तेज़ आंच पर बग़ैर कवर किए हुए 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका पानी कदरे खुश्क हो जाए। उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। ये देखिए इसमें पानी काफ़ी कम हो गया है। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर छोड़ दूंगी। 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे दम लगाएंगे। ये देखिए चावलों में अच्छी तरह से दम लग गया है। इसको मैंने आधे घंटे तक दम पे रखा है और बीच में चम्मच बिल्कुल नहीं चलाया। तो बहुत एहतियात से इसमें चम्मच चलाना है। तो थोड़ी सी कसर बाकी है अभी इसमें। थोड़े से बादाम मैंने बचा लिए हैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और खोया जो है वो सर्विंग के टाइम पे ऊपर से गार्निश करेंगे। अब इसको ढक्कन ढक के 5 मिनट तक मैं मज़ीद दम पे रखूँगी ताकि और चावलों में अच्छा सा दम लग जाए। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ज़र्दा बिल्कुल तैयार है। अब इस पे ऊपर से मैं बारीक कटे हुए बादाम थोड़े से गार्निश कर देती हूँ। खोए से गार्निश करेंगे, चाहे तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो इसमें मिक्स भी कर लें। बहुत आसान रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।